उसके पास ये फ्रीडम है कि वो 5 सेकंड में आपकी ऐड को स्किप कर सकता है। तो आपकी ब्रांड की स्टोरी टेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे कि 5 सेकंड के अंदर-अंदर सारी बात बोलनी है। देखिए, आप में से बहुत से लोगों की तरह मैंने भी यूट्यूब का अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और उसका प्राइम रीज़न ये है कि मैं जितनी एड्स आती हैं, उनको स्टडी करना चाहती हूँ, उनमें उनकी स्टोरी टेलिंग समझना मुझे बहुत पसंद है। तो टाइम टू टाइम जो भी नया कंटेंट आता रहता है, मैं उसको स्टडी करती रहती हूँ उस पे। तो मुझे मेरी कुछ फाइंडिंग्स हैं जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपका ब्रांड नया है, स्टार्टअप है, तो उन तरह की अगर आप एड्स बनाना चाहते हैं, टीवीसीज़ बनाना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम टाइम में स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है और उसमें क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, मेरे चैनल पर या मैं जब कोई वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो एड्स आती हैं वो है फर्स्ट क्राई की और दूसरी ऐड है फ्रेश टू होम की। ये दोनों ही एड्स मेरे को देखने को सबसे ज़्यादा मिलती हैं और इन दोनों की स्टोरी टेलिंग में मुझे क्या दिखता है सबसे कॉमन, वो ये कि 5 सेकंड्स के टाइम फ्रेम में ही, क्योंकि स्किपेबल होती है तो 5 सेकंड्स के टाइम फ्रेम में ही वो अपनी बात बोल देते हैं। अगर आपका ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है, मतलब प्रोडक्ट एस्टैब्लिश्ड है, जो मार्केट में लोग जिसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं और आपका ब्रांड उसी में डील करता है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं क्योंकि कंज्यूमर को ऑलरेडी पता है कि आपका ब्रांड करता क्या है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट के लिए भी नया है, लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप। मैं आपको बताती हूँ कि जो फाइंडिंग्स जो मैंने देखी वो ये थी कि इन 5 सेकंड्स में ही जो ब्रांड्स हैं, वो पहली चीज़ क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर देते हैं। आपको सबसे पहले उनका प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, जो उनकी थीम है या जो टैगलाइन है या जिस बात को वो एम्फसाइज़ करने वाले हैं, उस लाइन को भी वो उसी में बोल देते हैं। तो इन 2, क्योंकि आप इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते वरना क्लटर हो जाएगा, तो आप इन 2 चीज़ों पर एम्फसाइज़ करना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट है, उसकी प्लेसमेंट हो जाए इसमें और आपकी जो बात है, जो टैगलाइन है, वो भी इसमें कवर हो जाए, ताकि कंज्यूमर को या व्यूअर को एक तो आपको प्रोडक्ट पता लग जाए और दूसरा आपकी ऐड बहुत ज़्यादा लंबी खिंची हुई ना लगे। तो इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी टीवीसी को डेवलप कीजिए, अपनी ऐड को डेवलप कीजिए। आई वुड से कि अगर आप और थोड़ा-सा करना चाहते हैं, कभी-कभी हमारे को 10 सेकंड्स का भी टाइम फ्रेम मिल जाता है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि स्किपेबल नहीं होती है ऐड। तो आप वो 5 टू 7 टू 10 सेकंड्स वाला जो टाइम है, उसमें सारा कुछ अपने ब्रांड के बारे में बोल दीजिए। इससे ज़्यादा लंबे-लंबे स्पॉट्स मत बनाइए, क्योंकि आजकल वैसे भी जो व्यूअर है वो इतनी लंबी एड्स नहीं देखते, नहीं बर्दाश्त करते। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसको ज़्यादा लंबा करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, लंबी-लंबी बातें बोलेंगे, तो एक तो वो काफ़ी टॉल क्लेम्स लगते हैं और सुनने में और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, काफ़ी बोरिंग लगता है। तो स्टिक टू दीज़ 2-3 पॉइंट्स कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट करनी है शुरू में ही, उसके बाद अपनी टैगलाइन बोलनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप फर्स्ट ट्राई की जो ऐड देखते हैं, फसी मॉम्स वाला थीम है, उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो जाता है पहले ही सीन में, और उसके बाद फसी मॉम वाली चीज़ पर एम्फसाइज़ कर देते हैं या उस डायलॉग को या उस लाइन को बोल दिया जाता है या जो वॉइस ओवर है वो आ जाता है। तो आपको ये पता लग जाता है कि भैया प्रोडक्ट क्या है, ब्रांड किस चीज़ पर एम्फसाइज़ कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये है। और अगर मैं फ्रेश टू होम वाली ऐड की बात करूँ तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ दे आर जस्ट स्टैंडिंग एंड सेइंग टोटली फ्रेश, और कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं, बट उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी उससे सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में हों, कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में पता हो, थोड़ी बहुत जानकारी हो, तो ये चीज़ काम करेगी। नहीं तो आप कुछ स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आप ये चीज़ ना करें, उसमें आप थोड़ी सी लंबी ऐड बनाएं। 10 सेकेंड्स की एटलीस्ट होनी चाहिए, ताकि कंज्यूमर को पता लगे कि आप आखिर करते क्या हैं। तो आई होप ये टिप्स आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, जिसका नाम है स्टोरीफाइंग शिट।